ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्रीवास पूज्य भगवान की परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ बिमल सागर जी आनंद सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की आज हम चर्चा करेंगे उस दृष्टांत से जो यात्रा किस रूप में हुई थी, कहाँ से कहाँ क्या घटित हुआ था, कहाँ तक पहुँची थी। तो जब विष्णु कुमार मुनि ने आचार्य अकंपन सहित 700 मुनियों पर जब घोर उपसर्ग दूर किया, उसकी कहानी शुरू करते हैं। अपन प्रतिवर्ष सुनते हैं, लेकिन कई बार जिस दिन पर्व आदि होते हैं उस दिन व्यस्तता रहती है, तो लोग अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, सुनते नहीं। तो जब अनुकूलता अच्छी हो तो सुनाने में फ़ायदा है, याद भी रहता ना, पहले से भूमिका बन जाती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कई काम ऐसे होते हैं, पर्युषण में भी ऐसे ही होता है ना, कोई के एकासन कोई के उपवास, है ना। तो इस प्रकार से वैसे तो आज दूसरे ध्यान का दिन था आज वैसे, लेकिन ये जरूरी है कहानी, तो वो तो आगे पीछे। तो किसी समय उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नामक प्रसिद्ध राजा रहता था। उसकी श्रीमती का नाम की पटरानी थी, और राजा श्री वर्मा के बलि, बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद ये 4 मंत्री थे। उसी समय शुद्ध के पारगामी 700 मुनियों ने जिसहित महामुनि अकंपनाचार्य आकर उज्जैनी के बाहर उपवन में विराजमान हुए। उन महामुनि की वंदना के लिए नगरवासी लोग सागर की तरह उमड़ पड़े। जैसे आपने देखा ना, कई आचार्य की अगवानी होती है तो भीड़ ऐसी रहती अपार। तो महल पर खड़े हुए राजा ने नगरवासियों को देख मंत्रियों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तब बलि ने उत्तर दिया, राजन ये लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना के लिए जा रहे हैं। क्या बोला? अज्ञानी। तदंतर राजा श्रीवर्मा ने भी वहां जाने की इच्छा प्रकट की, यद्यपि मंत्री ने राजा को बहुत रोका। देखो, राजा जाना चाह रहा है और मंत्री उसके रोक रहे हैं। उज्जैनी के बाहर उन महामुनि की वंदना के लिए नगरवासी लोग सागर की तरह उमड़ पड़े। महल पर खड़े राजा ने नगरवासियों को देख मंत्रियों से पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। तब बलि ने उत्तर दिया, राजन ये लोग अज्ञानी दिगंबर मुनियों की वंदना के लिए जा रहे हैं। तदनंतर राजा श्री वर्मा ने भी वहाँ जाने की इच्छा प्रकट की। यद्यपि मंत्रियों ने राजा को बहुत रोका, तथापि वे जबरदस्ती चल ही पड़े। जैसे किसी प्रदेश में प्रधानमंत्री आ रहे हों तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आना ही पड़ेगा, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। उसी प्रकार मंत्रियों को भी बेबस हो राजा के साथ जाना। देखो दोनों में कितना अंतर। एक मंदिर जाता है व्यक्ति अपनी इच्छा से, श्रद्धा आस्था से, और एक बच्चों को बोल दिया कि भोजन नहीं मिलेगा, जाना पड़ेगा तुम्हें जबरदस्ती। इसलिए हम बोलते कि धर्म को अंदर श्रद्धा आस्था से ही करना चाहिए। किसी को एक आसन करना है, उपवास करना है, जबरदस्ती किसी को नहीं करवाना।
उसके अंदर से इच्छा नहीं है, और तुमने कोई दीक्षा नहीं लेना चाहे तो तुमने दिला दी दीक्षा, अब वो तुमने तो दिला दी। शादी तो जबरदस्ती करवा देते आप लोग, शादी में तो क्या होता फिर वो फंस जाता है, तो फिर फंस जाता है, निकल नहीं पाता वो। लेकिन मोक्ष मार्ग कठिन मार्ग है, अंदर से अगर नहीं होगा तो उसको भी परेशानी और धर्म की भी बदनामी। तो इसी प्रकार से उस समय गुरु की आज्ञा से मुनि संग मौन लेकर बैठ गया। राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया, किंतु अपने प्रणाम के उत्तर में ध्यानस्थ मुनियों से आशीर्वाद ना पाकर, इसलिए बोलते जब महाराज जी स्वाध्याय कर रहे, कोई स्तुति पढ़ रहे तो आशीर्वाद नहीं देते, सामयिक में कैसे देंगे आशीर्वाद? आशीर्वाद देने का तो शास्त्रों में आता नहीं है। ऐसा आया है कोई नमोस्तु करे तो आचार्य जी ने बोला प्रसन्न भी हो गए मुख से, है ना। अब आहार कर रहे हैं महाराज जी, अंजलि बांधे हैं, जो लोग कहते महाराज जी नमोस्तु जा रहे फलाना कुछ भी तो कर दिया, उस समय कैसे आशीर्वाद देंगे अंजलि? तो आशीर्वाद हमेशा नहीं दिया जाता है। अगर फ्री बैठे हैं तो आशीर्वाद देते हैं, नहीं बैठे हैं तो अगर स्तुति आदि पढ़ रहे हैं भगवान की या कुछ और कर रहे हैं, प्रतिकरण कर रहे हैं, मान लो महाराज जी तो उस समय अपनी आलोचना कर रहे हैं, लोग कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद ही नहीं दिया। बच्चे भी कहते कई बार महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं दिया, तो देखने में जो आता है ना, हाथ उठा दिया तो आशीर्वाद हो गया। उन साथ के उन 4 मंत्रियों ने राजा का मनोभाव जानकर कहा कि ये लोग ज्ञानी मुनीश्वर नहीं, ढोंगी हैं तथा वृषभ तुल्य हैं, बैल के समान। उसी समय भाग्यवश उन मुनीश्वरों के संग के एक मुनि जिनका नाम सुत सागर था, सामने से आते हुए दिखलाई दिए। उन मंत्रियों ने मिलकर उन मुनिराज का उपहास करते हुए कहा, यह एक युवा वृषभ है। युवा बैल, वृषभ माने बैल होता है। इस आक्षेप को मुनि ने भी सुना। उत्तर प्रत्युत्तर में बात बढ़ गई तथा शास्त्रार्थ छिड़ गया। जिन मंत्रियों को अपनी विद्वता का अभिमान था वे मुनीश्वर से सहज ही परास्त होकर अत्यंत लज्जित हुए। इधर मुनि सुत सागर जब अपने संग में वापस आए तब समस्त घटना आचार्य अकंपन को सुनाई। सुनकर गुरुवर ने कहा, हे बस, जिस स्थान पर उन लोगों से वाद विवाद हुआ था तुम रात्रि पर्यंत उसी स्थान पर जाकर ध्यानस्थ रहो, अन्यथा तुम्हारे कारण संपूर्ण संघ को विपत्ति में फंसना पड़ेगा। गुरु की आज्ञा मानकर सुसागर मुनि उसी स्थान पर जाकर ध्यानस्थ हो गए। किसी ने कहा है, बादे बादे जायते तत्व बोधा, बादे बादे जायते वैर बोधा। वाद विवाद करने से तत्व का ज्ञान भी होता है और कभी कभी वाद विवाद बैर का कारण भी बन जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार लोग, कुछ भी, एक व्यक्ति आया, महाराज जी हमने आपके प्रवचन सुने, आपने कुछ कहा था, हमने समाज में वो काम किया, बोर्ड पे लिख दिया, आपका नाम भी लिख दिया, तो लोग विवाद करने लगे। तो हमने कहा कुछ नहीं, आपने अच्छा काम किया। इसलिए हम, आपने देखा कोई भी चीज़ है विवादित हम नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते, कोई प्रश्न आता है या कोई हम बात बोलते हैं वो पूरी दुनिया में पहुंचती है, वो कुछ भी समस्या आ जाए तो फिर हम ही को निपटना पड़ेगा उससे। इसलिए हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, शॉर्ट एंड स्वीट बात करते हैं। इसलिए इधर उधर की जो भी प्रश्न हैं, कोई बात है अलग से हम बता देते। हमने कहा था, एक संस्मरण सुना रहे थे, फिर हमने रुक गए हम, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी रहती जो सुनाने लायक सबके सामने नहीं रहती। हमें मालूम तो सब चीज़ें हैं, आपको भी सब चीज़ें बहुत सारी मालूम रहती, तो सब चीज़ें नहीं बताई जाती ना। घर की बात घर में ही रहे, बेघर ना हो, ऐसे आपकी बात रहती ना। आपके पास कितनी संपत्ति, कितना सोना चांदी है, आप नहीं बताते। ऐसे हमारे पास क्या है क्या नहीं, क्या हमें बताना क्या नहीं बताना। तो इस प्रकार से अब चल रही थी कि वही यहाँ पर हुआ। चारों मंत्री वाद विवाद से मुनि सुसागर जी से पराजित हुए। वे मंत्री उनका वध करने की दुर्भावना से आए। वहाँ पर एकाकी मुनि को देख, अकेले मुनि को देख, अवसर समझकर प्रहार के लिए चारों ने शस्त्राघात करना चाहा, किंतु नगर देवता ने अपने ऊपर थोड़ा सा ऊपर दिव्य प्रभाव का उपयोग कर उनको
उसी अवस्था में कीलित कर दिया। प्रातःकाल यह समाचार चारों दिशाओं में फैल गया। राजा भी इस घटना को सुनकर वहाँ आए तथा अपने मंत्रियों को इस दुष्कर्म में प्रवृत्त देखकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। राजा ने उन मंत्रियों का मुंडन करवाकर गधे पर बिठाकर अपने राज्य से निष्कासन का आदेश दिया। वे निष्कासित मंत्री अपमान की ज्वाला में दग्ध हुए और हस्तिनापुर के राजा पद्मरथ के निकट जा पहुँचे। उनके विनम्र व्यवहार से राजा पद्मरथ प्रसन्न हुआ तथा संतुष्ट होकर उन्हें अपने मंत्री बना लिए। कुछ समय के बाद राजा पद्मरथ के राज्य पर एक शत्रु राजा सिंहबल ने आक्रमण किया, जिससे प्रजा अत्यंत व्याकुल हो गई तथा स्वयं राजा भी भयभीत हो गया। किंतु इस नवागत मंत्रियों में प्रमुख बलि ने ऐसा विलक्षण कूटनीतिक जाल फैलाया कि वह शत्रु राजा सरलता से बंदी बना लिया गया। फलस्वरूप राजा पद्मरथ मंत्री बलि पर अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा इससे इच्छित वर मांगने के लिए कहा। बलि बड़ा चतुर था, इसलिए उसने प्रणाम कर उक्त वर को राजा पद्मरथ के हाथ में धरोहर रख दिया, अर्थात अभी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूँगा। तदंतर बलि आदि मंत्रियों का संतोषपूर्वक समय व्यतीत होने लगा। अथानंतर किसी समय विहार करते हुए अकंपनाचार्य 700 मुनियों के साथ हस्तिनापुर आए और वर्षा योग धारण कर नगर के बाहर विराजमान हो गए। पहले चतुर्मास ऐसे ही होते, नसिया जी वगैरह बनाई जाती थी ना अलग से, क्योंकि मेन जगह नहीं करते थे, जैसे आचार्य श्री करते ना तीर्थ क्षेत्रों पर, ऐसे ही उन्होंने। तो मंत्रियों को भी ज्ञात हो गया कि वही मुनि संघ यहाँ पर विराजमान है। उन्होंने अपने पूर्व अपमान का बदला लेने का विचार कर राजा पद्मरथ के पास आकर कहा कि राजन, आपने मुझे जो वरदान दिया था उसके फलस्वरूप मुझे 7 दिन का राज दिया जाए। ले, तेरे लिए 7 दिन का राज दिया। यह कहकर राजा पद्मरथ अदृश्य के समान रहने लगा। बलि ने राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होते ही उन अकंपनाचार्य सहित 700 मुनियों पर उपसर्ग करवाया। उसने चारों ओर से मुनियों को घेर कर उनके समीप पत्तों का धुआं कराया तथा जूठन व कुल्हड़ आदि फेंकवाए। दुर्गंधित वस्तुएं होम कर दारुण कष्ट पहुंचाने लगा। उपसर्ग समझकर मुनि संघ ने संक्षेप प्रत्याख्यान किया, अर्थात जब उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक के लिए चारों प्रकार के आहार एवं विहार का त्याग। हम लोग भी जब नदी पार करते हैं तो नमोवार नमोकांत पढ़ के चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं। अगर कोई घटना घट गई, नदी में गए, कोई मगरमच्छ ले गया, डूब गए, कुछ भी हो सकती नदी में, घुटनों तक पानी रहता है नदी में, पार करते ना जब, तो 9 बार नमोकांत पढ़ के त्याग कर देते चारों प्रकार के आहार का। ठीक है, फिर जैसे ही पहुंच जाते तो फिर से नमोकांत पढ़ लेते, 9 बार प्रत्याख्यान कर दिया उन्होंने। बिहार का भी त्याग कर दिया। उस समय विष्णु कुमार मुनि के अवधि ज्ञानी गुरु मिथिलापुरी में थे। वे अवधि ज्ञान से विचार कर तथा दया युक्त से कहने लगे कि हाँ, आज अकंपनाचार आदि 700 मुनियों पर दारुण उपसर्ग हो रहा है। उस समय उनके पास पुष्पदंत नामक क्षुल्लक बैठे थे। गुरु के मुख से उक्त दयाद्र वचन सुन क्षुल्लक जी ने पूछा कि हे नाथ, वह उपसर्ग कहाँ हो रहा है? इसके उत्तर में गुरु ने कहा, हस्तिनापुर में। क्षुल्लक जी ने पुनः कहा कि हे नाथ, यह उपसर्ग किससे दूर हो सकता है? गुरु ने कहा कि जिसे विक्रिया रिद्धि की सामर्थ्य प्राप्त है तथा जो इंद्र को भी धौंस देने में समर्थ हैं, ऐसे मुनि विष्णु कुमार से यह उपसर्ग दूर हो सकता है। क्षुल्लक जी ने उसी समय जाकर विष्णु कुमार मुनि से यह समाचार कहा और उन्होंने विक्रिया रिद्धि की परीक्षा की। उन्होंने परीक्षा के लिए अपना हाथ फैलाया तो वह पर्वत को भेदन कर बिना किसी रुकावट के दूर तक आगे बढ़ गया। तदनंतर विष्णु कुमार मुनि सीधे पद्मरथ से जाकर बोले, हे पद्मरथ, तुमने राज्यपाती है क्या क्या कार्य प्रारंभ कर रखा? ऐसा कार्य तो रघुवंशियों में पृथ्वी पर कभी हुआ ही नहीं। यदि कोई दुष्टजन तपस्वी जनों पर अवसर करता है तो राजा को उसे दूर करना चाहिए।
फिर राजा से ही इस उपसर्ग की प्रवृत्ति क्यों हो रही है? हे राजन, जलती हुई अग्नि कितनी ही महान क्यों ना हो, अंत में जल के द्वारा शांत कर दी जाती है। फिर यदि जल से अग्नि उठने लगे तो अन्य किसी पदार्थ से उसकी शांति हो सकती है? ऐश्वर्य का फल दुराचारियों का दमन करना है। यदि ईश्वर राजा इस क्रिया से शून्य है अथवा दुष्टों का दमन करने में समर्थ नहीं है, तो फिर ऐसे ईश्वर राजा की स्थाणु ठूट भी कहाँ? अर्थात वह नाम मात्र का ईश्वर है। इसीलिए पशुतुल्य बलि को इस दुष्कार्य से शीघ्र ही दूर करो। तदनंतर राजा पद्मरथ ने कहा कि हे नाथ, मैंने बलि के लिए 7 दिन का राज्य दे दिया है, इसलिए इस विषय में मेरा अधिकार नहीं है। हे मुनिराज, आप स्वयं जाकर उस पर शासन करें। राजा पद्मव्रत के कहने पर विष्णु कुमार मुनि बलि के पास गए। अरे, एक तपरूप कार्य में लीन रहने वाले उन मुनियों ने तेरा क्या अनिष्ट किया, जिससे तूने उच्च होकर भी नीच की तरह उन पर यह अवसर किया। अपने कर्म बंध से भीरू होने के कारण तपस्वी मन वचन काय से कभी दूसरे का अनिष्ट नहीं करते। इसीलिए इस तरह शांत मुनियों के विषय में तुम्हारी यह दुष्चेष्टा उचित नहीं है। यदि शांति चाहे तो शीघ्र ही उपसर्ग दूर करो। तदनंतर बलि ने कहा कि यदि यह मेरे राज्य से चले जाते हैं तो उपसर्ग दूर हो सकता है, अन्यथा उपसर्ग ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके उत्तर में विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ये सब आत्म ध्यान में हैं, अतः यहाँ से एक कदम भी नहीं जा सकते। ये अपने शरीर का त्याग भले ही कर देंगे पर उपसर्ग से डरकर भाग नहीं सकते। अंत में विष्णु कुमार मुनि ने कहा, हे बलि, तुम उन मुनियों के ठहरने के लिए मुझे 3 कदम भूमि देना स्वीकृत करो। अपने आप को अत्यंत कठोर मत करो। मैंने कभी किसी से याचना नहीं की, फिर भी इन मुनियों के ठहरने के निमित्त तुमसे 3 कदम भूमि की याचना करता हूँ, अतः मेरी बात स्वीकृत करो। विष्णु कुमार मुनि की बात स्वीकृत करते हुए बलि ने कहा कि यदि ये उस सीमा के बाहर 1 कदम का भी उल्लंघन करेंगे तो दंडनीय होंगे। इसमें मेरा अपराध नहीं होगा, क्योंकि लोक में मनुष्य तभी आपत्ति युक्त होता है जब वह अपने वचन से च्युत हो जाता है। अपने वचन का पालन करने वाला मनुष्य लोक में कभी आपत्ति युक्त नहीं होता। तदनंतर विष्णु कुमार मुनि ने कहा, अरे पापी, देख, मैं 3 कदम भूमि को नापता हूँ। यह कहते हुए अपने शरीर को इतना बड़ा बना लिया कि वह ज्योतिष पटल को छूने लगा। उन्होंने 1 कदम मेरु पर रखा, दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर और तीसरा अवकाश न मिलने से आकाश में घूमता रहा। उस समय विष्णु कुमार मुनि के प्रभाव से तीनों लोकों में क्षोभ मच गया। किम पुरुष आदिदेव क्या है, यह शब्द करने लगे। गंधर्व देव ने भी अपनी अपनी देवियों के साथ उन मुनिराज के समीप मनोहर गीत गाने लगे और कहने लगे, हे मुनि, मन के क्षोभ को दूर करो। आज आपके तप के प्रभाव से तीनों लोग चल विचल हो उठे हैं। इस प्रकार मधुर गीतों के साथ बीड़ा बजाने वाले देवों, धीर भीर विद्याधरों तथा सिद्धांत शास्त्र की गाथाओं को गाने वाले एवं चरण रिद्धिधारी मुनियों ने जब उन्हें शांत किया तब वे धीरे धीरे अपनी विक्रिया को संकोच कर उस तरह स्वभावस्थ हो गए जिस तरह की उत्पात के शांत होने पर सूर्य स्वभावस्थ हो जाता है, अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। उस समय देवों ने शीघ्र ही मुनियों का उपसर्ग दूर कर दुष्ट बलि को बांध लिया और उसे दंडित कर देश से दूर कर दिया। इस प्रकार उपसर्ग दूर करने से जिन शासन के प्रति वत्सलता यानी वात्सल प्रकट करते हुए मुनि विष्णु कुमार ने सीधे गुरु के पास जाकर प्रायश्चित द्वारा विक्रिया शल्य छोड़ी। विष्णु कुमार मुनि ने घोर तपस्या कर तथा घातिया कर्म का क्षय कर केवली हुए और विहार कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। तो उपसर्ग के कारण सभी मुनियों के गले रुंध गए थे। उपसर्ग दूर होने के बाद समी महाराज आहार के लिए निकले और श्रावकों ने दूध और सिमई बोलते ना का आहार दिया, जिससे सबके गले ठीक हो गए। और श्रावकों ने आपस में एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे तथा मुनि रक्षा का संकल्प लिया। इसी प्रकार से हमें भी तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा का संकल्प लेना है, मंदिरों की रक्षा के लिए और
मुनियों की रक्षा के लिए, और आपस में एक दूसरे साधर्मी के ऊपर कोई विपत्ति आती है ना, कोई कष्ट में है, कोई परेशान है, तो उसकी मदद करें। चाहे कोई बीमार हो उसका इलाज करवाएं, कोई और भी विभिन्न तरीके से जो परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से विक्रिया रिद्धि छठवें गुण स्थान तक होती है। अतः विष्णु कुमार मुनि ने मुनि वेश में ही विक्रिया की है, उन्हें दिगंबर भेष छोड़ा है। ऐसा ना हरिवंश पुराण में लिखा है ना पद्म पुराण में। पांडव पुराण में उन्होंने वामन यानी छोटा रूप धारण किया था, हरिवंश पुराण के अनुसार भी अपने सही रूप से गए थे। तो इस प्रकार से इस दिन लोक व्यवहार में बहन भाई को राखी बांधती है, जिससे वह भाई संकट के समय बहन की रक्षा करे। किंतु आज माता पिता को अपने बेटे और बेटियों को राखी बांधना चाहिए, जिससे कि वे अपने कुल की रक्षा करें। क्योंकि आज के कुछ बालक बालिका अपने मन से न जाने किस किस से संबंध आदि बना लेते हैं, जिससे कुल समाज एवं धर्म की हानि हो रही है। तो यह जो काल चल रहा था, 18वें तीर्थंकर अरहनाथ के तीर्थ में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार से आगे प्रसंग आता है कि इस प्रकार से हमें इस पर्व को धार्मिक, सामाजिक एवं लोकोपकारी कार्यों की संपन्नता हेतु एथेस्ट दान देकर मनाना चाहिए। यह एक अद्भुत पर्व है। यह दिन बंधन का दिन होने पर भी पर्व माना जाता है। खास तौर से महिलाओं के तो फायदे के लिए है। ये इनकम ही इनकम होती ना होती कि नहीं। तो पर्व या उत्सव में तो स्वतंत्रता होती। आज का दिन तो बंधन का दिन है। बंधन भी सामान्य, यह वात्सल्य का प्रतीक है। जिस प्रकार से गाय बछड़े में वात्सल्य होता है, तो यह रक्षाबंधन आजीवन बड़े उत्साह के साथ चलता है। सामान्य बंधन से तो मुक्ति संभव है, परंतु यह वह बंधन है जिससे मुक्ति नहीं, यह बंधन मुक्ति में सहायक है, क्योंकि यह रक्षा का बंधन है। जीवों पर संकट आते हैं, सभी अपनी शक्ति अनुसार उनका निवारण करते हैं, परंतु सभी ऐसा नहीं कर पाते। मनुष्य ही ऐसा विवेकशील प्राणी है जो अपने और दूसरों के संकट को दूर करने में समर्थ है। मनुष्य ही अपनी बुद्धि और शारीरिक सामर्थ्य से अपनी और दूसरों की रक्षा कर सकता है। रक्षा के लिए धर्म का विश्लेषण है कि जीवों की रक्षा किस प्रकार करें, उनके विकास के लिए क्या प्रयत्न करें। रक्षाबंधन पर्व की महत्ता इसीलिए तो है कि महान आत्मा ने रक्षा का महान कार्य संपन्न कर संसार के सामने रक्षा का वास्तविक स्वरूप रखा। जीवों की रक्षा, अहिंसा की रक्षा, धर्म की रक्षा। किंतु आज यह रक्षा अपेक्षित है। हम चाहते हैं सुरक्षा, मगर किसकी? मात्र अपनी और अपनी भौतिक संपदा की। आज यह स्वार्थपूर्ण संकीर्णता ही सब अनर्थों की जड़ बन गई है। मैं दूसरे के लिए चिंता क्यों करूं? हमने पहले ही बताया ना कि अपनी अपनी चिंता सब करते हैं। बस मेरे जीवन की चिंता है, मैं, मेरा, अपना। आज का सारा व्यवहार यहीं तक केंद्रित हो गया है। रक्षकपना समाप्त हो गया और भक्षकपना उसकी छाती पर चढ़ बैठा है। स्वयं की परवाह ना करती अन्य की रक्षा करना, तो इस पर्व के मानने का वास्तविक विषय है। तो इस प्रकार से ऐसा करने में धर्म प्रभावना और वात्सल था। रक्षा के लिए जो बंधन है वह सभी के लिए मुक्ति का कारण है। बाहर से मधुर और भीतर से कटु, ऐसा रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा संपादित कार्य बाहर और भीतर से एक समान होना चाहिए। इस प्रकार से रक्षाबंधन को सच्चे अर्थों में मनाना है तो बाहर और भीतर से एक समान होना चाहिए। रक्षाबंधन को सच्चे अर्थों में अनुकंपा, दया और वात्सल्य का आलंबन लेकर मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का अर्थ है कि हमसे जो करुणा भाव है वह तन, मन और धन से गौशालाओं के लिए हमें दान देना चाहिए। उधर जो भी कमी है वो पूर्ण करना चाहिए और भी परोपकार के कार्य करना चाहिए। जो गरीब हैं, जो त्यौहार नहीं मना पाते हैं, उनको हम जाकर मदद करें। कम से कम अपन त्यौहार तो मनाते हैं, मिठाई खाते हैं और अच्छे अच्छे काम करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उनको भी इसी प्रकार से अपन मदद करके वह भी त्यौहार मनाएं। तो इस प्रकार से थोड़ी सी चर्चा और बची है। हाँ, तो धर्म तीर्थ रक्षा का महान कार्य हर युग में चलता रहा। धर्म का प्रवाह तीर्थ से प्रभावित होता। तो भगवान ऋषभ देव की
दिव्य देशना अष्टापद कैलाश पर्वत से प्रभावित हुई थी। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना विपलाचल पर्वत से उद्गम को प्राप्त होकर संपूर्ण अखंड भारत में जन कल्याण का साधन बनी। जिन शासन के माध्यम से अज्ञान अंधकार दूर होकर मोक्ष मार्ग का दिव्य प्रकाश फैलाने वाला तीर्थ सूर्य जहाँ से उदय को प्राप्त होता है, वही तीर्थ क्षेत्र परम आराधना का केंद्र बन जाता है। तो भारत देश में वर्तमान में 24 निर्माण तीर्थ क्षेत्र हैं। कितने हैं? 24। तथा कल्याणक तीर्थ क्षेत्र दर्शनीय और अच्छे क्षेत्र भारत भर में 200 से अधिक हैं। इनमें हर तीर्थ क्षेत्र पर थोड़ा ना थोड़ा संकट अवश्य है। कई तीर्थ क्षेत्रों के अस्तित्व खतरे में हैं, इसलिए कि वहाँ हमारी उपस्थिति का अभाव है। हम जाते ही नहीं हैं, हम लोग जाना छोड़ दिया तो दूसरे लोग। हाँ, तो कई तीर्थों पर अतिक्रमण की समस्या आने के कारण हमारी उदासीनता और पूर्वा पर विचार किए बिना अपनाई गई उदारता है। अब हमें विचार करना होगा कि जब हस्तिनापुर में हो रहे उपसर्ग से 700 मुनियों की रक्षा के लिए विष्णु कुमार मुनि ने पदचर्या भेष को गौण कर दिया था, तब उन्हीं आचार्य विष्णु कुमार मुनि को आज्ञा को सामने रखकर जन धर्म रक्षा तीर्थ रक्षा का संकल्प लेकर रक्षा सूत्र राखी अपने अपनों हाथों बांधते हैं। तो आज हर युवक पुरुष महिला जो भी दिगंबर हैं, उन्हें अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के मूल स्वरूप की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी दिगंबर जनों तक यह संदेश दें कि हमारी उपस्थिति ही तीर्थ रक्षा का आधार है। हम सभी दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा हेतु अपने एक शौक को त्याग कर, शौक जानते ना, जो भी शौक करते ना आप लोग, एक्स्ट्रा चीज़ें रक्षा के लिए कुछ राशि, बचत राशि इकट्ठी करके वहाँ तक पहुँचाएँ। इसी प्रकार से जातिवाद, संतवाद आदि से ऊपर उठकर कार्य करें। तो इस प्रकार से, और थोड़ा सा वैसे आज प्रश्न मंच और भजन का समय लेके बस पूर्ण कर देंगे, वो अलग आगे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस रक्षाबंधन पर्व का ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रीय महत्व है। इस प्रकार यह भावनात्मक संबंधों का प्रतीक पर्व है और इस प्रकार से बहन के स्नेह बंधन से बंधकर भाई उसकी रक्षा के लिए कृत संकल्प होता है। राखी बांधना सिर्फ भाई बहन के बीच का कार्यकलाप नहीं रह गया। राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, धर्म की रक्षा और हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। तो यह एकता और भाईचारे का प्रतीक भी बन गया। तो इस प्रकार से आज मूल्यों के क्षय के कारण सामाजिकता मिटती जा रही है। प्रेम व सम्मान की भावना में भी कमी आ रही है। यह पर्व आत्मीय बंधन को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ हमारे भीतर सामाजिकता का विकास करता है। इतना ही नहीं, यह त्यौहार परिवार, समाज, देश और विश्व के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जागरूकता भी बढ़ाता है। इसको विष को नष्ट करने वाला पर्व भी कहते हैं। विष नष्ट होता है। और इस प्रकार से रक्षाबंधन जैसा पर्व हमें एहसास दिलाता है कि हम बालिकाओं और नारी शक्ति की रक्षा के लिए आगे आकर पहल करें। रक्षाबंधन के पर्व में परस्पर एक दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना निहित है। रिश्तों की रक्षा का यह पर्व जीवन को एक नई ऊर्जा देता है। इस प्रकार से यह विषय पूर्ण हुआ। अब प्रश्न मंच और वो छोड़ देते हैं, आज समय बचाना है ना, अष्टमी है तो आप लोगों के, कई लोगों के उपवास आदि होंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजो अरिहंत को गुरु सेवा नरगन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु